स्मृतियाँ हैं, आसुरी शक्तियाँ हैं, उन सभी को नष्ट करके हम सबको अच्छे से स्वस्थ करने की कृपा करें। आपकी बड़ी कृपा हो। और सबसे पहले एक भजन, पितरों की यहाँ संख्या आप गिन नहीं सकते, इतनी बड़ी संख्या पितरों की। वो संख्या करोड़ों में संख्या, हजारों साल से बाट जोड़ है। आपके पितृ जो श्रृंखला में है, जिनके कारण तमाम आपके डीएनए के ऊर्जा पथ में तमाम खराब स्मृतियाँ रहती हैं रोगों की, उससे तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, तमाम कष्ट होते हैं। विगत 50 वर्षों में देखा गया है कि ये पितृ स्मृतियाँ अत्यधिक परेशानी का कारण बनी, क्योंकि हम सभी अपने वैदिक धर्म को भूले, अपने सनातन धर्म को भूले और स्वयं को भूल गए और पाश्चात्य सभ्यता की ओर टकटकी लगा के देखते रहे कि शायद हमसे अच्छे हैं। आज उसके दुष्परिणाम हमारे सामने हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जो वैदिक नियम बनाए और शास्त्रोक्त ढंग से हमको समझाया और जिन 16 संस्कार की बात की, उन 16 संस्कारों में ब्याह से लेकर के यह कहा जाए कि जन्म से लेकर के और मृत्यु तक जो 16 संस्कार हैं, वो सिर्फ इसलिए हैं कि आपको आपकी पितरों से दूरी बने, आपके पितरों से, उनकी स्मृतियों से दूरी बने। और आप इस 16 के 16 संस्कार में यही दिखता है। जो अंतिम संस्कार होता है, 16वां संस्कार, वो गंगा जी के घाट के किनारे होता है, नदी किनारे होता है। वहां पर भी वही क्रिया की जाती है कि पितरों से आपका मोह टूटे, तो कपाल क्रिया तक कराई जाती है प्रिय से, ताकि मोह टूटे और स्मृतियां आपके नजदीक ना आए। लेकिन आप लोग फोटो लगा के पूजा करना शुरू करते हो घर में, पितृ की, क्यों नहीं आएगा? जागेगा तो जिन कष्टों में वो रहा है, जिन समस्याओं से अपनी जिंदगी में वो घिरा रहा है, जिन बीमारियों से तड़प तड़प के उसकी मृत्यु हुई है, वो आपको भी भोगना पड़ेगा। उससे आप बच नहीं सकते, भोग ही रहे, अनुभव है यहाँ पर। और उसके बाद आप शुरू करते हैं चक्कर लगाना, दरगाह, मजार और दुनिया भर के गंदे गंदे स्थानों पे झाड़ फूंक, टोना टुटका, जादू टोना, ये नकली बीमारी चिल्लाने वाली, हाय हाय करके भूत प्रेत वाली, एकदम नकली, 100% नकली, सब आपके दिमाग के मस्तिष्क के नाटक है। पूरे नाटक आपके मन के हैं, आपको पता भी नहीं होता आप कर क्या रहे हो। आपका मस्तिष्क आपको बेवकूफ बना करके आपसे डांस कराता रहता है, चीखता चिल्लाता रहता है, आप पागलों की तरह चीखते चिल्लाते रहते हैं। लेकिन यह भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। चीखने चिल्लाने से आपका रेचन हो जाता है, तमाम गंदगी आपकी चीखने चिल्लाने से भी निकल जाती है। वह भी प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन जब आप अपने पर से कमांड खो देते हैं, अपने ऊपर से अपना नियंत्रण खो देते हैं, तो फिर आप पागल कहलाते हैं। फिर लोग आपसे दूरी बनाना शुरू करते हैं। इतना ही नहीं, आपके घर परिवार के लोग भी आपके हरकतों से परेशान होकर के आपसे दूरी बनाना शुरू करते हैं। और इसी सब में कहीं आप दरगाह मजार चले गए, ये झाड़ फूंक करने वाले, टोना टुटका करने वाले पगड़ी टोपी पहन के बैठे हैं। इन्हें कुछ ना आता न जाता है, इनका चुनाव चिन्ह छाता है, कुछ भी नहीं आता इन्हें, केवल बेवकूफ बना करके। और आपको बेवकूफ स्वयं बनते हो, आपको बनाते हैं, स्वयं तो बेवकूफ है ही।
एक आदमी ठीक करके नहीं खड़ा कर सकते, स्वस्थ करके पूरी तरह से। हैसियत नहीं है, बस खड़े हो गए, लोग आ गए, झूमे नाचे गाए चिल्लाए चीखे घर चले गए। अरे बोले बड़ा भारी काम हो गया, पर्चे भी लिख दिया, जाओ तुम्हारा 2026 में औलाद पैदा हो जाएगी, आशीर्वाद है, खत्म कर। अब आप लेके घूमो पर ना आशीर्वाद कर। जो करो, तंत्र का असली अर्थ है व्यवस्था। जो अव्यवस्था फैलाए वो तंत्र नहीं, केवल टोना टुटका है। और इससे बचिए, इससे नहीं बचे हो आप लोग, उतना ही आप फंसते चले गए। यहां लोग अभी हाथ उठा के बताएंगे, जितना जितना आपने जादू टोना, उतना कष्ट बढ़ा कि घटा। अगर बढ़ा हो तो हाथ उठाएं, ये करने के बाद बढ़ गया हो तो हाथ उठाएं। करते करते बढ़ गया। और कितने लोग बैठे जो बालाजी के यहाँ पे परिवार में है, तो हाथ उठाओ, उठाइए आप, ये संकोच उठाइए। ये देखिए बालाजी यहाँ 10-10 साल से, 20-20 साल से, 30-30 साल से, 35-35 साल से जा रहे हैं। वहीं घर बनवा लिए, पूरा घर तबाह हो चुका, कुछ बचा नहीं। करौली सरकार में आ करके ही पेशी, ये आपकी पागलों की हरकतें करती है। भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या के दरबार में आकर के करती हैं, क्योंकि ये शक्ति केवल उन्हें ही प्राप्त हो जाती है सृष्टि में, ये शक्ति किसी को प्राप्त नहीं है। हनुमान जी आपके भूत भगावे, ऐसा कहीं नहीं है। ये है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, महावीर का नाम ले तो भूत पिशाच भाग जाते हैं, ऐसा कहा गया, ऐसा कहा गया। अब पितृ को कौन भगाएगा? लिखा है कहीं, लिखा है कि हनुमान जी आवे तो पितृ सब भाग जाओ, है कहीं? नहीं है। और समस्या क्या है? दरबार क्या कहता है? भूत प्रेत है कि पितृ है? पितृ समस्या है। भूत प्रेत, रेत प्रेत भूत कुछ होता नहीं ऐसा कि आपको कोई खा जाएगा, कोई मार डालेगा जान से। अरे वो खुद ही जान बचा के घूमते हैं। स्मृतियां हैं, ये सारी स्मृतियां हैं जो तैर रही है पूरे वायुमंडल में। जो इसकी चपेट में आ जाता है हो चिल्लाने लगता है। कोई भी चिल्ला सकता है, लेकिन पितृ स्मृतियों से बचाने के लिए कोई नहीं। स्वयं भगवान परशुराम अपनी पितृ स्मृति से परेशान होकर 21 बार उन्होंने क्षत्रियों का, है वंश के क्षत्रियों का संहार किया। क्यों किया? उनके पिता की स्मृति, ऋषि जमदग्नि की स्मृति भगवान परशुराम में प्रवेश कर गई बदले की, और बदला वो लेते ही रहे, बदला एक के साथ। इतना बड़ा ऋषि, इतना बड़ा तपस्वी, जिससे बड़ा कोई तपस्वी ऋषि पैदा नहीं हुआ तक पूरी सृष्टि में, जब अपने पितृ की स्मृति से वो परेशान हो सकता है, तो आप सबका तो कोई अर्थ ही नहीं है परेशान होना। और जब हनुमान जी का युद्ध हुआ परशुराम जी से, 5 दिन लगातार चला, 21वें बार नरसंहार जब वो कर रहे थे, तब जब जामवंत जी ने कहा हनुमान जी से, अब आपको जाना चाहिए, ये लोग पुकार कर रहे हैं कि हमारा क्या दोष है। तो हनुमान जी का 5 दिन लगातार युद्ध परशुराम जी से चला। भगवान परशुराम से 5 दिन युद्ध चला। हनुमान जी परेशान हो गए कि भाई कैसा आदमी है ये, कैसा ऋषि है, हत्या करने वाला माता, ये तो अभयदान देने वाले हैं, ये तो जो है हत्याएं कर रहे हैं। तो अब उन्होंने विशेष शक्ति का प्रयोग करके, क्योंकि हनुमान जी ने जब पूरी विशेष शक्ति का आपने प्रयोग किया और परशुराम जी को एक वृक्ष में बांधा और ठीक से देखा ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हनुमान जी को दिखा कि उनके पितरों की जो स्मृतियां हैं, बदला लेने के लिए हमारा जिनकी हत्याएं हुई थी, है वंश के क्षत्रियों ने, राजाओं ने उनकी हत्या की थी पिता की, वो उनके पिता की मरते समय की बदले की स्मृति थी वो अंदर, जिसके कारण उन्होंने 21 बार विनाश किया है वंश क्षत्रियों का।
तो हनुमान जी की कथा है कि हनुमान जी पितृलोक गए, वहाँ से उनके पितरों को लाए और उनसे कहा कि समेटो अपनी सारी स्मृतियाँ, और सारी स्मृतियाँ समेट के जब पितृ बाहर गए तो परशुराम जी के 2 आंसू उनके नेत्रों से टपक पड़े, यानी सारा मैल निकल गया। इसमें आपको निकलता है, गंदगी निकलती है, आंसू निकलते हैं, खांसी आती है, डकारें आती हैं, जमुआई आती है, हिचकी आती है, गंदगी निकलती है, ऐसे 2 आंसू टपके। तब उनको इस स्थिति का सही बोध हुआ। हनुमान जी ने बताया कि तुमने तो ये सब कर डाला। उन्होंने कहा ये मैंने कैसे किया, ये तो मैं कर नहीं सकता। फिर कथा है कि हनुमान जी ने, परशुराम जी ने जितने उन्होंने संहार किए थे सभी का एक साथ पिंडदान किया, सभी के पितरों को एक साथ मुक्ति दिलाई, जिनकी हत्या की थी उन्होंने। इतना बड़ा ऋषि जो भगवान के तुल्य था, वो नहीं बचा पितरों की स्मृति से, स्वयं को नहीं बचा पाया। किसकी हैसियत है दरबार में, सिवाय भोलेनाथ के, सिवाय मां। तो कथा क्या है, ये स्मृतियां आपके प्राण ले लेती हैं। अगर रोगी स्मृतियां हैं, कैंसर की स्मृतियां हैं, एड्स की स्मृतियां हैं, शरीर सड़ रहा उसकी स्मृतियां हैं, लकवा की स्मृतियां हैं, पागलपन की स्मृतियां हैं, मारपीट, गाली गलौज, दंगा फसाद के घर में स्मृतियां पितरों की रही हैं, जैसा वो करते रहे, मरने के बाद वो स्मृति चिपक जाएगी। आप वैसा करने के लिए और आपके बच्चे करने के लिए मजबूर रहेंगे, आपको कोई बचा नहीं सकता। ये इस दरबार में आकर के ही आप पूरी तरह से ठीक होते हो, 100 में 100% ठीक होते हो इसी दरबार में। कहावत याम ज्ञान गुणियों के दाम, पितृ मुक्ति होती है, साथ में रोगों और कष्टों से भी आपकी मुक्ति होती है, उनसे भी आप बचते हैं, और पूरा परिवार एक साथ बचता है, पूरा परिवार आपका स्वस्थ होता है। तो सभी पितर आज मुक्ति के लिए बाट जोड़ रहे हैं। हंसी खुशी में आपको शायद जो देख सकते हैं, जिनके बाद दृष्टि होगी, सफेद वस्त्रों में बिल्कुल लकालक लाइन लगी हुई है, किलोमीटरों तक, सैकड़ों किलोमीटर तक लाइन है सूक्ष्म जगत में। अपनी मुक्ति के लिए आतुर हैं। अभी मुक्ति का द्वार खुलेगा और उन सबको मुक्ति मिलेगी, और सबसे पहले उन सबको मुक्ति मिलेगी जो तमाम दरबारों से, तमाम शक्तिपीठों से, तमाम ज्योतिर्लिंगों से और तमाम धामों से, सनातन धर्म के जो स्थान हैं वहां से जितने भी लोग आए हुए हैं मुक्ति के लिए, जहां जहां हम लोग जाते हैं, जो साथ आ जाते हैं पूरी भीड़, सबसे पहले उनकी मुक्ति, उसके बाद आपके अच्छे पितरों की मुक्ति, उसके बाद बदमाशों की धुनाई और उनके संगार। तो अच्छे पितरों की इच्छा है कि एक भजन सुन के तब जाएंगे। भजन सुनने के बाद मुक्ति का द्वार खुलेगा 2 मिनट के लिए, उसमें सब मुक्ति पाएंगे। तो जो पितरों की बहुत इच्छा है कि एक भजन सुनते हुए जाएंगे, उसके पहले आप सभी लोग नेत्र बंद करें, अपने अपने सभी लोग अपने अपने नेत्र बंद करेंगे। नेत्र बंद करके अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को पुनः से ध्यान करेंगे सभी लोग। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूज्य बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी कृपा करके हमारे सभी पितरों से